बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन अफ़गानी काली मिर्च की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी की सारी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी तफसील से। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज, ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक और धनिया ले लिया है। इसको हमने पेस्ट बना लेना है। जितना मैंने क्वांटिटी ली थी इन सब चीज़ों की वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। रेसिपी के एंड में भी आप लोगों को सब पता चल जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन में मैंने ये सारे मसाले मैरिनेशन के लिए ऐड कर दिए। क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ब्लैक पेपर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए। सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से चिकन को मिक्स कर लीजिए। मैरिनेशन के सारे मसाले चिकन पे लग जाने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। दही ऐड करने के बाद भी अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो इसके बाद मिक्सिंग के बाद आपने चिकन को मैरिनेशन के लिए रखना है 20 से 25 मिनट के लिए। आप चाहे तो उसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप आसानी से रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो अब 20 से 25 मिनट के बाद आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। मैं यहाँ पे तवे पे इसको कुक कर रही हूँ चिकन को, थोड़ा बहुत ऑयल ऐड करके, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करी। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही चिकन को दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। सिर्फ 60 to 70% चिकन को कुक करेंगे इसके अंदर। बाकी जो हम बाद में मसाले में भुनेंगे चिकन को, तो चिकन अच्छे से पक जाएगा। बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होना चाहिए चिकन। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं इसको यहाँ पे पकाना। सिर्फ थोड़ा बहुत जो गोल्डन कलर आना जब स्टार्ट हो जाएगा चिकन पे, तो हम चिकन को उतार लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। दोनों साइड से अच्छे से पक रहा है चिकन। साइड को चेंज करते रहिएगा ताकि चिकन जले नहीं। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल के रख लेंगे। चिकन को हमने जितना कुक करना था चिकन को उतना हमने कर लिया। अब चिकन अभी भी थोड़ा बहुत कच्चा चिकन है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी हमने इसको ज़्यादा पकाया नहीं है। तो अब आप कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल ऐड करने के बाद जो हमने प्याज का पेस्ट रेडी किया था स्टार्टिंग में, वो पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब इसको हमने अच्छे से पकाना है ताकि प्याज का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहे। तो अच्छे से प्याज को पका लीजिए। और अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँ। तो अब हमने इस ग्रीन चिलीज़ और प्याज के पेस्ट को अच्छे से पका लेना है जब तक ऑयल सरफेस पे आना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही 2 से 3 टेबल स्पून आप ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा आपके इस रेसिपी में और बहुत पसंद भी आएगी आप लोग को ये रेसिपी। एक बार इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि नॉर्मली तो जो घर में हाउस वाइफ्स होती है उनको सब कुछ बनाना आता ही है। बट अगर कुछ नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी मिल जाए तो बनाने में मज़ा भी आता है और सबको पसंद भी आती हैं। और मैं जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो बहुत ईजी होती है। मतलब अगर जिनको कुकिंग नहीं भी आती, जो पहली बार ट्राई करते हैं रेसिपी बनाने के लिए, वो बहुत इजीली बना सकते हैं इस रेसिपी को। उनको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा कुछ भी बनाते हुए। बहुत ही आसानी से वो पहली ट्राई में ही रेसिपी बहुत ही अच्छी बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एफर्ट्स पसंद आती होंगी, आप लोगों को ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए पेस्ट को हमने भून लिया। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। करी पाउडर, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, चिली फ्लेक्स, क्यूमिन पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लीजिए। रेड चिली पाउडर ऐड नहीं होगा इस रेसिपी में। अब आपने अच्छे से मसालों को भून लेना मीडियम फ्लेम पे। और अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। अब मसाले को अच्छे से भून लीजिए। अभी पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने मसाले को ऑलरेडी पेस्ट रेडी जो किया था उसकी वजह से मसाला जब ज़्यादा थिक हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए।
अभी आप देख सकते हैं कि सरफेस पे काफ़ी ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुका है। आप टेस्ट कर लीजिए। अभी आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी मसाले की या नमक की कमी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप जितना, और ग्रेवी आप उतनी रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए, उतना पानी आप बाद में ऐड कर लीजिएगा जब हम चिकन को भूनेंगे। ऐड करने के बाद तो उसके बाद आप जितनी ग्रेवी आपने रखनी है आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब ग्रेवी को अच्छे से पका लीजिए 1-2 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम फ्लेम पे। तो ग्रेवी यहाँ पे हमारी अच्छे से भुन चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किया था। चिकन थोड़ा बहुत हमने कच्चा ही रखा था, चिकन बिल्कुल नहीं पकाया। तो अब आपने चिकन को इस ग्रेवी में अच्छे से भून के पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो अब हम 10 से 15 मिनट अच्छे से भून के इस मसाले में चिकन को पका लेंगे। रेसिपी ये बहुत ही आसान है, अगर अचानक मेहमान आ जाएं आपके घर तो आप ये बहुत आसानी से रेडी कर लेंगे, बहुत ही जल्दी, और उन सबको बहुत पसंद भी आएगी ये रेसिपी। तो ज़रूर एक बार अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब हम चिकन को कवर करके पकने देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बीच में चेक करते रहिएगा ताकि चिकन जले नहीं, अगर मसाला ज़्यादा थिक है तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऑयल सरफेस पे आ चुका है, चिकन अच्छे से पक चुका है। आप चेक कर लीजिए चिकन, अगर चिकन आपको अभी भी कच्चा लगे तो आप मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए। अब इसके अंदर मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, मैंने लंबी लंबी कट की थी, बिल्कुल पतली पतली। तो चिलीज़ ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको एक बार। अब इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ गार्निशिंग के लिए और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा अफगानी काली मिर्च चिकन हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। रेसिपी बहुत ही आसान थी, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने घर में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी के एंड में मैंने आप लोगों के साथ इस रेसिपी की सारी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स भी बहुत तफसील से शेयर कर दी हैं, तो उनको लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आप लोग देखिए रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।